नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। प्रिय दोस्तों, मैं ओपी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहूँगा, फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की तरफ से फिर एक नई अपडेट निकल के सामने आ रही है। और दोस्तों, इस अपडेट में बताया गया है कि 640 विश्वविद्यालय ऐसे हैं, यूनिवर्सिटी ने यानी कि यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से जवाब तलब किया है कि भाई कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो परीक्षा करा चुके हैं, कितने विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने परीक्षा नहीं कराई है, और परीक्षाओं को लेकर आपकी भविष्य में क्या स्थिति है। आप परीक्षा कराने वाले हो, नहीं कराने वाले हो, क्या कुछ आपने परीक्षाओं को लेकर तैयारियां कर रखी हैं, इस की सभी जानकारियाँ यूजीसी ने यूनिवर्सिटियों से लेने की कोशिश की है। दोस्तों, इसी बीच 177 यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी जो बात है अभी यूजीसी के सामने नहीं रखी है दोस्तों, जबकि 640 में से 454 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिन्होंने, काफ़ी सारे विश्वविद्यालयों ने तो अपनी परीक्षाएं आयोजित करवा चुके हैं, तो बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं कि जो अपनी परीक्षा आयोजित कराने के मूड में हैं या फिर अपनी योजना तैयार कर रहे हैं, बहुत जल्द परीक्षाएं करवाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ हर दिन कोई ना कोई घुमा फिरा के नई अपडेट निकल के सामने आ जाती है। कभी यूनिवर्सिटियाँ बोल देती हैं हम सरकार की गाइडलाइन मानेंगे, कभी बोल देती हैं यूजीसी की गाइडलाइन मानेंगे। बच्चों को इतना मतलब कि पागल बना रखा है इन्होंने, या तो एग्ज़ाम लेने हैं तो लेके एक साइड करो, नहीं लेने तो मना करो। कभी यूजीसी किसी को पत्र लिखती है, कभी दिल्ली स्टेट का सीएम यूजीसी को पत्र लिखता, पीएम को पत्र लिखता, पंजाब गवर्नमेंट कभी एग्ज़ाम कैंसिल करती है, कभी हरियाणा गवर्नमेंट एग्ज़ाम कैंसिल करती है। उसी बीच फिर यूजीसी का नोटिस आता है और यूजीसी बोलती है कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, फाइनल ईयर के बच्चों के एग्ज़ाम कंडक्ट कराने ज़रूरी हैं। दोस्तों, इसी बीच यूजीसी की तरफ से फिर एक अपडेट निकल के सामने आ रही है, और अपडेट में यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों से एग्ज़ाम कराने के बारे में क्या योजना बनाई जा रही है, इसकी जानकारी लेने की कोशिश की है। दोस्तों, यहाँ बताया गया है, फाइनल ईयर की परीक्षाओं को लेकर यूजीसी की नई गाइडलाइन आने के बाद देश के तमाम विश्वविद्यालय और कॉलेजों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने गुरुवार को कहा कि परीक्षाओं के आयोजन की स्थिति बताने के लिए विश्वविद्यालयों से संपर्क किया गया है। 640 विश्वविद्यालयों का जवाब मिला है, जिसमें से 654 विश्वविद्यालय या तो परीक्षा करा चुके हैं या परीक्षा कराने की योजना बना रहे हैं। 640 विश्वविद्यालयों ने जवाब दे दिया है दोस्तों। इनमें से 654 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो या तो परीक्षा करा चुके हैं या फिर परीक्षा कराने की योजना अपनी बना रहे हैं। इसी बीच दोस्तों, 157 विश्वविद्यालयों में परीक्षाओं पर फैसला लिया जाना बाकी है। इस 157 विश्वविद्यालय के अंदर हरियाणा प्रदेश के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, महर्षि दयानंद, कुरुक्षेत्र केयूके, आईजीयू रेवाड़ी, सीआरएसयू जींद, जीजेयू हिसार, सीबीएलयू भिवानी, सीडीएलयू सिरसा, सोनीपत यूनिवर्सिटी की जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हरियाणा प्रदेश के हैं दोस्तों, सभी इस 177 के आंकड़े में शामिल हैं, और इन्होंने अभी तक अपनी परीक्षाओं को लेकर कोई भी फैसला नहीं लिया है, और यूजीसी को भी अपनी गाइडलाइन देनी बाकी है। इन्होंने बताया दोस्तों, न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक यूजीसी ने कहा कि 27 प्राइवेट विश्वविद्यालय जो 2019-20 के दौरान स्थापित हुए थे, फर्स्ट बैच फाइनल ईयर की परीक्षाओं के योग्य नहीं हैं। यानी कि 2019-20 में 27 प्राइवेट कॉलेजेस थे जो कि फाइनल ईयर की परीक्षाओं के लिए योग्य नहीं है। ऐसी बात यूजीसी की तरफ से दोस्तों यहाँ कही गई है। आपको बता दें कि यूजीसी की रिवाइज गाइडलाइन के मुताबिक सभी विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए 30 सितंबर तक यूजीसी की पीजी कोर्सेज से के फाइनल ईयर सेमेस्टर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। यहाँ कहा गया है कि यूजीसी की जो 30 सितंबर तक एग्ज़ाम कराने की जो बात कही गई है, जो गाइडलाइन जारी की गई थी 6 जुलाई को, उसके अनुसार यूजीसी कह रही है कि 30 सितंबर से पहले सभी यूजी व पीजी के फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराना अनिवार्य है। दोस्तों, इस चीज़ को आप बारीकी से नोट कर ले। रिवाइज गाइडलाइन आने के बाद तमाम राज्यों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल की सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालय के सभी परीक्षाएं रद्द कर चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ बताया गया है, ये 7 से 8 जो भी प्रदेश हैं, जिसमें हरियाणा भी टॉप पे है, ये प्रदेश अपने विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रद्द करने की बात कह चुके हैं। जबकि ये सब कहने के बाद यूजीसी ने अपना पत्र जारी किया था। अब इसको लेकर फिर समंजस की स्थिति बन गई है कि परीक्षाएं होंगी नहीं होंगी, होंगी तो कब होंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब माइंड के ऊपर अब बोझ सा बन गया है दोस्तों। और आगे इसमें बताया गया है, जबकि
यूजीसी ने सभी राज्यों से अपील की है कि वह अपने या सभी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा जरूर कराए। यूजीसी ने कहा है कि देश में उच्च शिक्षा स्तर के एक रूपता होना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ यूजीसी अपील कर रही है, यानी कि एक रिक्वेस्ट कर रही है प्रदेश सरकार से, प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं उन सभी के विषयों से, कि भाई आप परीक्षाएँ कराओ। परीक्षा ना कराना गलत बताया जा रहा है यूजीसी की तरफ से। और दोस्तों, इस कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, और इस बीच यूजीसी अपनी जिद के ऊपर अड़ी हुई है और बार बार परीक्षाएं लेने की बात कर रही है। इसके लिए गाइडलाइन स्वीकार की जाती हैं, उनका अनुसरण किया जाता है। उन राज्यों को भी यूजीसी की गाइडलाइन माननी चाहिए और फाइनल ईयर की परीक्षाएं करानी चाहिए। ये कह रही है यूजीसी कि भाई जो भी विश्वविद्यालय है, जो भी हरियाणा सरकार है, राजस्थान है, जो भी गवर्नमेंट अपने यहाँ परीक्षाएं कैंसिल कर चुकी है, उनको परीक्षा कराने की बात यहाँ कही जा रही है। अगर हम फाइनल ईयर के छात्रों की परीक्षा नहीं कराएंगे तो इससे उनकी डिग्री की वैधता पर एक सवाल खड़ा हो जाएगा, यानी कि सवाल खड़ा हो जाएगा दोस्तों। और यूनिवर्सिटी और कॉलेज ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लेंडेड किसी भी मोड पर परीक्षाएं आयोजित कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सितंबर में आयोजित होने वाली परीक्षाओं में नहीं बैठ पाता है तो यूनिवर्सिटी ऐसे छात्रों के लिए स्पेशल एग्जाम कराएगी। दोस्तों, यहाँ यूजीसी ये कह रहा है कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर मिक्सचर एग्जाम करवाओ, पर एग्जाम ज़रूर कराओ, एग्जाम की टाल मत करो। और हरियाणा प्रदेश, अन्य प्रदेश के बच्चे, छात्र संघ और काफ़ी सारी सरकारें ये कह रही हैं कि कोविड-19 की वजह से अब एग्ज़ाम होना संभव नहीं है, हम हमारे स्टेट में एग्ज़ाम नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसी बीच यूजीसी की तरफ से एक बात और कही गई है कि जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे पाएंगे उनके लिए एक स्पेशल एग्ज़ाम कराएगी। जबकि मैं बता देता हूँ, ये बात यूजीसी कर रही है कि जो विद्यार्थी दूर स्टेट के हैं, बाहर के हैं और दूसरे स्टेट में जाकर ट्रांसपोर्ट की वजह से या अन्य किसी कारणों की वजह से परीक्षा नहीं दे पाएंगी, वो विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एग्जाम कराएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, हरियाणा प्रदेश की बहुत सी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जो एग्जाम कराने की हालात में कभी भी नहीं होती हैं। बात की जाए सबसे ज़्यादा तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसको एग्ज़ाम कराना इनके बस का सौदा ही नहीं है। दोस्तों, ये एग्ज़ाम यदि करा देते हैं अप्रैल मई जून में तो 4-4 5-5 महीने तक बच्चों को रिजल्ट का इंतजार करना होता है। पहले पोस्ट ग्रेजुएशन के फार्म निकाल दिए जाते हैं, इनके रिजल्ट लेट आते हैं, बाद में बच्चों को अपने डाटा कॉलेजेस में जाके अपडेट करवाने होते हैं। ये या तो परीक्षाएं नहीं लेते हैं, परीक्षा ले लेते हैं तो इनसे रिजल्ट अनाउंस नहीं होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एमडी यूनिवर्सिटी अब से कुछ समय पहले जितने भी कंपार्टमेंट के छात्र होते थे जिनके एग्जाम अप्रैल मई जून में कंडक्ट किए जाते थे और जुलाई अगस्त में जिनके रिजल्ट आते थे दोस्तों, उन सभी का एग्जाम अक्टूबर या नवंबर के माह के अंदर लिया जाता था। और यूनिवर्सिटी की हालात कुछ इतनी माड़ी हो गई है कि यूनिवर्सिटी अब रिपेयर वाले बच्चों के एग्जाम अक्टूबर नवंबर में ना लेकर एक साल बाद, यानी कि अप्रैल मई के अंदर जब नेक्स्ट सेशन के एग्जाम होते हैं फ्रेश वाले बच्चों के, उनके साथ कंपार्टमेंट के एग्जाम लेती है। सिर्फ अक्टूबर और नवंबर के अंदर दोस्तों फाइनल ईयर के यानी कि 6 सेमेस्टर के डिस्टेंस की बात की जाए तो थर्ड ईयर के, और पीजी की बात की जाए तो दोस्तों 4th सेमेस्टर की, पोस्ट ग्रेजुएशन में यदि डिस्टेंस की बात की जाए तो सेकेंड ईयर की, सिर्फ इन 4 कक्षाओं के एग्जाम कंपार्टमेंट के कराती है। तो मेरा यह मानना नहीं है कि यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी या फिर हरियाणा प्रदेश की जो यूनिवर्सिटी है जैसे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है, ये सब अपना स्पेशल एग्जाम करा पाएंगी। दोस्तों, ये बच्चों के भविष्य के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होने जा रहा है जिसमें काफ़ी सारी बातें झलक रही हैं। मेरे को राजनीति भी दोस्तों यहाँ काफ़ी नज़र आ रही है इन बातों में। तो दोस्तों, मैं तो ये कहना चाहूँगा यूनिवर्सिटियों से कि अब एग्ज़ाम्स को कैंसिल करवा देना चाहिए। कुछ छात्रों के द्वारा हाई कोर्ट में भी इस बात को लेके जाया गया है कि भैया इस दौरान, कोरोना महामारी के दौरान परीक्षाएं कराना संभव नहीं है, बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। आपको बताना चाहूँगा, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक, कुरुक्षेत्र ने, सीआरएसयू जींद ने, जीजेयू हिसार ने, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटियाँ ऐसी हैं जिन्होंने अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन स्टार्ट कर दिए। मैं उन सभी यूनिवर्सिटियों के वीसीओ से पूछना चाहूँगा, क्या आपने अपनी यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर के बच्चों के रिजल्ट अनाउंस कर दिए? उनको अगर पीजी के अंदर दाखिला लेना है तो वो कैसे अपना फार्म भरे जब आपके एडमिशन मेरिट बेस पर लेने वाले हो, उनकी परीक्षाएं हुई नहीं, आपने फार्म स्टार्ट कर दिया, आप बच्चों का समय खराब कर रहे हो, आप अपना समय खराब कर रहे हो। यदि इनके एग्जाम्स लेने हैं तो समय अनुसार इनके एग्जाम्स लेकर इनको सुलटाओ, अन्यथा इनके माइंड के ऊपर जो बोझ है उसको क्लियर करो और इन बच्चों को अपने आगामी जो स्तर की परीक्षाएं हैं, आगामी स्तर की जो कक्षाएं हैं उनकी तैयारी करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, या यूनिवर्सिटी को उनके लिए तैयार कर देना चाहिए। दोस्तों, एमडी यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आज एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें
बताया गया है कि 1 अगस्त से आगामी जो कक्षाएं हैं उसको स्टार्ट कर दिया जाएंगे। दोस्तों, जब फाइनल ईयर के एग्जाम नहीं हो रहे तो पीजी की कक्षाएं जो 1 अगस्त से स्टार्ट करने की बात कर रहे हैं वो कैसे हो पाएंगी? सरासर गलत है। पता नहीं ये क्या सोचकर ये सब डिसीजन ले रहे हैं, मेरे तो समझ से बाहर है। दोस्तों, यूजीसी है अपनी जीत पर अड़ी हुई है, सरकारें हैं अपनी जीत पर अड़ी हुई हैं, और यूनिवर्सिटियां हैं उनको एग्जाम कराने की कोई सुधि नहीं है। वहाँ के प्रोफेसर कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, वहाँ के बच्चे जब एग्जाम देने जाएंगे तो वो अपने आप को कैसे सेफ महसूस कर पाएंगे? हॉस्टल बंद है, कॉलेजेस बंद है, सब संस्थाएं बंद हैं, वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, ट्रांसपोर्ट भी बंद है पूर्ण रूप से। किसी भी बच्चे की इतनी क्षमता नहीं है कि वह 100 किलोमीटर, यदि महेंद्रगढ़ और रोहतक की बात की जाए तो दोस्तों महेंद्रगढ़ रोहतक 100 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, और वहाँ कोई प्राइवेट व्हीकल को लेके आते हैं तो 3,500 से 4,000 रुपये आपसे किराया लिया जाएगा। ये बच्चा कैसे अपनी परीक्षाएं दे पाएंगे? यदि किसी बच्चे के 5 एग्जाम है तो 20,000 रुपये तो उसको गाड़ी से आने जाने का किराया देना पड़ेगा। दोस्तों, तो मैं ये कहना चाहूँगा ये सरासर गलत है, और यूजीसी को अपना फैसला तुरंत प्रभाव से वापस ले लेना चाहिए और बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों, इसी प्रकार की भविष्य में नई अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले। धन्यवाद दोस्तों।